सभी को मेरा नमस्कार। और आज एक और बहुत उम्दा बात लेकर आपके सामने। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता और गुरु की हमें आवश्यकता पड़ती है। गुरु का महत्व हम कम नहीं कर सकते। आइए एक कहानी के माध्यम से आपको सुनाता हूं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि गुरु की आवश्यकता हमें अपने जीवन में पड़ती है। गुरु का महत्व हम कम नहीं कर सकते। इसे आज एक कहानी के माध्यम से आप सबके सामने रखता हूं। एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस थे। जितने भी व्यक्तियों को उन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ था, चाहते थे कि उनसे बहुत काम लें। कभी बैठने नहीं देते थे उनको, हमेशा काम पे लगाए रखो, कभी ये काम करो, कभी वो काम करो। उसमें से एक व्यक्ति बड़ा शरारती था। उसके पास एक भूत था। एक डब्बे में उसके पास एक भूत था जो हर काम कर सकता था। उसने सेठ जी को कहा कि सेठ जी, मेरे पास एक भूत है और वो मात्र 500 रुपए में आप मुझसे खरीद सकते हो और वो आपके सारे काम करेगा। जो आप बोलोगे वो करेगा। तो हम सब लोगों को जो आपने रखा हुआ है नौकरी पे, उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेठ जी बहुत खुश हो गए। वाह भाई, ऐसा भूत यदि मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। उन्होंने उससे 500 रुपए में वो भूत खरीद लिया। अब उस भूत को सिर्फ एक ही शौक था, काम करने का। सेठ जी ने उसको काम बताया कि जाके पूरे कैंपस की सफाई कर दो। भूत गया, पूरे कैंपस की सफाई करके आ गया। आकर बोला, काम बताओ। सेठ जी ने बोला कि बगीचे में, खेतों में बहुत ज़्यादा इस समय गंदगी है, जाके उसको साफ कर दो। भूत गया, वो साफ करके आ गया। बोलता, काम बताओ। सेठ जी बोले कि ये इतनी खाना बनाना है, इतने लोगों के लिए खाना बनाना है, इतने लोगों के लिए पानी का इंतजाम करना है, जाओ करो। भूत गया, कुछ घंटों के बाद आया, बोला मैंने वो सब काम कर दिया। सेठ जी ने देखा, बोले हाँ ये सब काम तो कर दिया, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा भूत है। भूत फिर बोला, फिर काम बताओ। सेठ जी ने उसको अन्य काम बताए। भूत वो काम करके आ गया। अब सेठ जी थोड़ा सा थक गए, आराम करने चले गए। भूत वापस आया, सेठ जी को उठा के बोला, काम बताओ। सेठ जी थोड़ा सा परेशान हो गए, उसको टालने की कोशिश की, पर वो भूत टलने का नाम न ले। थोड़ी थोड़ी बाद में आके बोले, काम बताओ, काम बताओ। अब सेठ जी को काम तो बताते रहे और जो काम नहीं कराने थे वो भी काम कराते रहे। और वो भूत काम करके आने के बाद बोले, मुझे काम बताओ, काम बताओ। अब सेठ जी बहुत परेशान हो गए। ये क्या, मैंने एक पंगा ले लिया, सारे काम करा लिए, सब कुछ हो गया, सब निपटा लिया, पर अब ये भूत तो मुझे बैठने नहीं देता। सेठ जी थक हार के अपने गुरु के पास गए, जिनको वो कोई विशेष महत्व नहीं देते थे। उन्होंने सोचा, चलो ये गुरु जी हैं, हमेशा बोलते हैं कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, चलो इनके पास चलें। उन्होंने जाके अपने गुरुजी को बताया कि ये एक भूत मैंने क्या पाल लिया, इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया। बोले, भाई क्या हुआ? बोले, जब भी मैं इसको काम देता हूं, काम करके आ जाता है और कहता है फिर काम बताओ। तो गुरुजी बोले, भाई पहले तो तुम कहते थे कि मेरे पास जो लोग काम करते हैं वो काम ही करना नहीं चाहते, तुम उनको काम बताते हो तो वो काम नहीं करते, पर ये तुम्हारा भूत तो सब काम कर देता है, यहां तो उल्टा हो रहा है। सेठ जी बोले, हाँ ये भी दुखदाई है मेरे लिए। मैं इसको जो काम बताता हूं वो काम करके आ जाता है और फिर कहता है मेरे काम बताओ। ना मुझे सोने दे रहा है, ना मुझे खाने दे रहा है, कह रहा काम बताओ। गुरुजी बोले, कोई बात नहीं। उन्होंने भूत को बुलाया। उन्होंने कहा, भाई इधर आओ, क्या बात है? उसने कहा, मुझे काम बताओ। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा करो, तुम एक 50 मीटर ऊंचा एक चिकना सीमेंट का पिलर बनाओ और लेकर आओ मेरे पास। भूत गया, कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद आया, बोलता ये ले आया, काम बताओ। उन्होंने कहा, बता रहा हूं काम। अब इस पिलर को तुम क्या करो, 10 मीटर नीचे गाड़ दो और 40 मीटर ऊपर रहने दो। वो उसने काम चालू किया और 10 मीटर नीचे गाड़ दिया और 40 मीटर ऊपर रहने दिया। बोला, फिर काम बताओ। तो गुरुजी बोले, अब ऐसा करो, इस पिलर के ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, चढ़ो और नीचे उतरो, चढ़ो और नीचे उतरो। उसने चालू कर दिया, चढ़ना नीचे उतरना, चढ़ना नीचे उतरना। उसने बोला, जब तक मैंने, गुरुजी ने बोला, जब तक मैं नहीं बोलूं रुकना नहीं। अब वो गुरुजी की बात मानकर और वो जो चढ़ना उतरना शुरू किया भूत ने,
तो कुछ घंटों के बाद उसका दम फूल गया। उसने कहा कि और क्या करना है? बोले नहीं, यही करो, और कुछ नहीं करना है, ऊपर से उतरो, नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो, बस यही करो। थोड़ी देर के बाद वो भूत अशक्त होकर एक तरफ बैठ गया। तब उस सेठ जी को अपने गुरु की महत्ता समझ में आई। तो मित्रों, मैं ये रेखांकित करना चाहता हूं कि गुरु की महत्ता, जिस समय हम जंजाल में फंस जाते हैं, जिस समय हम ऐसे किसी जद्दोजहद में फंस जाते हैं, तो अपने से अनुभवी लोग जो हमारे साथी हैं, जिनको उस क्षेत्र में ज्ञान है या जिनके पास कुछ ज्ञान है, उनसे यदि हम कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो जरूर सॉल्व करना चाहिए। कोई भी गुरु आपका हो सकता है, उससे आप अवश्य कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम सोचेंगे कि हर काम हम ही कर सकते हैं, हमको ही सब कुछ मालूम है, तो ये अच्छी बात और ये संभव नहीं है। मैंने कल ही बताया था कि आप हर किसी से कोई ना कोई शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। किसी ना किसी व्यक्ति से हर कोई व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ शिक्षा दे सकता है। तो इसी तरह से जिसको आप मान सकते हैं कि ये इनसे मेरे को कोई समाधान मिल जाएगा, उनसे जरूर आपको संपर्क करना चाहिए। और हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई गुरु अवश्य होना चाहिए जो आपको ऐसे झंझावत से बाहर निकाल सके और उलझे हुए रास्तों में सीधा रास्ता बता सके। कल पुनः एक नई सीख के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।